नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कौन कमेटी में है? इनको छोटा मोटा भी कमेटी में नहीं रखता है और विश्वसनीय हो गए हैं। ये तो बड़ा फेरा बात है। तब इनका पार्टी टूट जाएगा। ललन सिंह को भी पार्टी से निकालेंगे, हैं बहुत जलनशील आदमी। इनको कोई कलमों दो बात नहीं धराएगा, कागजों पत्थर नहीं देगा, ललन सिंह को बुलाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं। तो ये छोड़ के भागेंगे। हम समझ रहे हैं नीतीश जी को अपमान किया जा रहा है उसमें। बैठक में क्या हो सकता है? तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है, ये तो बड़ा बैठक होने जा रहा है प्लस इंडिया का। तो इंडिया के बड़ा नीतीश जी का आप छोटा कद के आदमी का समझते हैं कि छोटा में जाएंगे या बड़ा में नहीं जाएंगे? नीतीश जी को तो सब कमेटी में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पैर उचका के चल रहे थे और उनको इस तरह इंडिया ने भारत में भेज दिया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। बैठक का क्या? कुछ नहीं, बैठक क्या होगा? क्या कर लेंगे बैठक करके? क्या बैठक करेंगे? खाएंगे पिएंगे, अपना अपना पारिवारिक बात करावेंगे। कोई मीट बनाने की बात करेगा, कोई मछली बनाने की बात करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते, तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करती हैं। बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। ललन जी बाद में जाकर नीतीश जी से पूछेंगे। अभिषेक बनर्जी बैठक में आ नहीं रहे हैं। सीपीएम ने अभी तक अपना कोई नॉमिनी जो है उसके लिए सुपुर्द नहीं किया है। तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन, ये 3 लोग हैं। तो अगर शरद पवार है तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो इसलिए इनको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिखावे के लिए कमेटी है। और इस सीट शेयरिंग पर ही क्या निर्णय कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्यों के अंदर होना है ना। कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तो सीट शेयरिंग हो नहीं सकती है। अब बंगाल में क्या सीट शेयरिंग करेंगे? अभी चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, सीपीएम कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवार को 13,000 वोट आया, बुरी तरह से हार गया। केरल के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग तो ये इस तरह की बैठकों में कर ही नहीं सकते। बहुत होगा तो कोई रैली वगैरह तय कर सकते हैं कि साहब यहाँ रैली करेंगे, वहां रैली करेंगे। बाकी जो 4 कमेटी बनी, अभी तक ममता बनर्जी ने 4 कमेटीज में कहीं भी अपना नुमाइंदा जो है अभी तक नहीं दिया। क्या कारण है? और अब तो झगड़ा शुरू हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर। कल ललन सिंह ने एक सभा के अंदर बाकायदा उनका बायोडाटा रिलीज किया, नीतीश कुमार का। इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार है, फलाना है, इनको जो है अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी का नाम फ्लोट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बाकी कर रहे हैं। तो पहले तय तो करें कि उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। और नीतीश कुमार लाख कुछ बोले, मन में तो है कि एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसलिए नारा लगवा रहे हैं। अभी भी जो बैठक हुई उनकी पार्टी की, वहां पर लोग नारा लगा रहे थे बैठक के बाहर में कि देश का नेता कैसा हो। और ललन जी ने तो खुलकर कह दिया। तो इसलिए कोई नेता किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या और कोई हो। हर आदमी के मन में लड्डू फूट रहा है कि शायद हम प्रधानमंत्री बन जाए। सर, कोई नेता किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है जैसे कि अभिषेक बैनर्जी नहीं आ पा रहे क्योंकि ईडी समन की वजह से। उनका ये कहना, उनके लीडर्स का, पांजा का, कि जानबूझ के इतनी सक्सेसफुल मीटिंग्स हो रही है, यही वजह है कि आप लोग घबराए हुए हैं और इस तरीके की। ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही? ममता बनर्जी को जाना चाहिए था या और किसी को भेज सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं भेज सकते हैं। तो सभी पार्टियों ने जो सेकेंड रंग के लीडर्स हैं उनको उस कमेटी में डाल दिया, जो निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। निर्णय लेंगे ममता बनर्जी, निर्णय लेंगे लालू प्रसाद यादव, भेज दिया तेजस्वी यादव को। और जिस लेवल के लोग, उनकी न तो आपस में कोई केमिस्ट्री है, न एक दूसरे से बेहतर उनका कोई परिचय है। अब स्टालिन का क्या परिचय ललन सिंह से? कभी 1-2 बार मुलाकात हुई होगी। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो केमिस्ट्री मिलना चाहिए। नेता एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। तो एक कमेटी में बैठे लोग तो किसी निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रखते, उनको तो इम्पावर्ड ही नहीं है कोई निर्णय लेने के लिए। सर, एक ड्रेस कोड कर दिया गया है, ये जो खबर आई है, उसके बाद कांग्रेस काफी ज्यादा प्रश्न उठा रही है। मानिकम टैगोर ने ये कहा है कि हमारे राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, मोर है, बाघ है, इन सब के चिन्ह क्यों नहीं? लोटस का क्यों? G20 में भी
लोटस राष्ट्रीय फूल देखकर इस तरीके का एक्सक्यूज दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो ये तो जानबूझ के एक तरफा एक पक्षीय पार्लियामेंट को किया जा रहा है। पार्लियामेंट इन सब से ऊपर है। ओम बिरला जिस पर इस सवाल का जवाब दे, इस तरीके की ओछी हरकतें नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें मुझे नहीं समझा। लोटस जो है ये भी तो राष्ट्र का सिंबल है, ये केवल बीजेपी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। तो इसलिए, और देखिए अभी तो लोकसभा के स्पीकर ने तय किया, राज्यसभा के स्पीकर ने, वही लोग इनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा जो G20 की बैठक हुई, जितने भी प्रतीक चिन्ह, मोर से लेकर शेर से लेकर सभी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल लोटस का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जो 50 जगह जो प्रतीक लगाए गए, आप देखिए कि इस देश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ तक कि राज्यों की जो प्रतिभाएं हैं, राज्यों का जो कल्चर है, राज्यों का जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको भी डिस्प्ले किया गया। अब एक कह रहे हैं कि साहब नालंदा खंडहर क्यों दिखाया गया? अरे हमारी विरासत है। जनता दल के एक नेता का बयान आया है कि नया विश्वविद्यालय दिखाया जाना चाहिए था। अरे हमारी जो विरासत है, चाहे वो वहां पर कोणार्क का जो प्रतीक है चक्र, धर्म चक्र का, या फिर नालंदा खंडहर है, तो विरासत को वहां प्रेडिक्ट किया गया। तो कुछ भी बोलना, कुछ भी बोल देते हैं। मरियम टैगोर क्या बोल रहे हैं? तो अभी कोई ड्रेस बना, अब ड्रेस कैसे बना, क्या बना, अखबारों में देख रहे हैं, मेरी तो कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का विरोध करना, उद्घाटन हुआ तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका ये अच्छी चीज का ये समर्थन कर सकते हैं। अलायंस की जो मीटिंग है, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जिसमें वो आगे चुनाव में किस तरह से उनकी रणनीति रहेगी उस पर बातचीत करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन की जो बैठक कल हो रही है, वो केवल व केवल गठबंधन गठबंधन, जिसके पास ना नीति है ना नेता है। लगभग 1.5 दर्जन लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले, और ये सभी के सभी चाहते हैं कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए, लंगड़ी सरकार आए। लेकिन देश की जनता गठबंधन गठबंधन के मुंगेरी लाल के सपने को चकनाचूर करके देश के अंदर एक तगड़ी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना रही है, और देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी सर, साथ ही कहना है कि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की आप लोग बात कर रहे हैं, हमें पता है छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस अमित शाह जी के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए उन्हें अपना आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अहंकार बोल रहा है, और अहंकार छत्तीसगढ़ की जनता चकनाचूर करेगी। निश्चित रूप से बघेल साहब जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जी, राजा की एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसमें दिखा रहे हैं गठबंधन गठबंधन ने मुंबई मीटिंग के अंदर एक डेक्लेरेशन के तहत, एक टूल किट के तहत, एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश के अंदर सनातन भारत, भारतीयता, इसको बदनाम करने का काम शुरू किया है। देश की जनता सनातन का अपमान नहीं सहेगी। ये आज के नए गजनी, नए खिलजी आए हैं, जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत के कन कन में, हर नागरिक के कन कन में सदियों से सनातन विश्व को एक कुटुंब की सोच, पूरे विश्व के लिए काम करने की सोच हमारे कन कन में, हमारे डीएनए में, कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती। ये इनका अहंकार बोल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जी ये चुप क्यों हैं? क्या ये टूल किट का हिस्सा कि कुछ लोग बोलेंगे और कुछ लोग रहस्य में चुप्पी से स्पोर्ट